कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तुम बस अपने काम से जा रहे हो, ना किसी से मतलब ना कोई एटीट्यूड, और अचानक तुम किसी छपरी लड़कों के ग्रुप से टकरा जाते हो। छोटी सी बात थी, तुम उन्हें सॉरी भी कहते हो, लेकिन सामने वाला ऐसे रिएक्ट करता है जैसे तुमने जानबूझकर किया हो। वो तुम्हें गाली देने लगते हैं, तुम्हें पुश करते हैं, और उसके 3-4 दोस्त तुमसे लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि उनका एटीट्यूड आखिर है किस बात का। तुम कोशिश करते हो शांत रहने की, बात खत्म करने की, लेकिन सच बताऊं, ऐसे मूवमेंट्स पे 99% लोग फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि तुम अकेले हो और सामने पूरा ग्रुप है। ना तुम फाइट करना जानते हो, ना पीछे हट पाते हो, और जब सब लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती होती है तो वो एम्बैरेसमेंट सिर्फ उस दिन नहीं, कई दिनों तक तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है। इवन तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अभी तू तो उस दिन कुछ बोल भी नहीं पाया, सिर्फ हमारे सामने हीरो बन के दिखाता है। दोस्तों का मजाक उड़ाना तो नॉर्मल है, लेकिन अंदर से तुम ही अपनी बेइज्जती के बारे में जानते हो। अगर वो लोग तुमसे लड़ने लगते तो तुम क्या करते? तुम यही सब सोचते रहते हो। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो, सेम जगह सेम लोग, लेकिन इस बार तुम्हारे आंखों में वो डर नहीं है। तुम एकदम शांत और कॉन्फिडेंट पोज में खड़े हो। सामने वाले खुद घबरा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये डर क्यों नहीं रहा। पूरी सिचुएशन अब तुम्हारे कंट्रोल में है। तुमने कभी तो फुशिकुरो के बारे में सुना है? इसके पास ना ही कोई सुपर पावर थी, ना ही कोई कर्ज टेक्निक, फिर भी इसने मॉडर्न एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर गोजो सातोरू को लगभग हरा ही दिया था, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की मदद से। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही माइंडसेट सिखाने वाला हूँ, और कैसे बिना नेसेसरी फाइट के खुद को डिफेंड करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे उस सिचुएशन में डर को स्विच ऑफ करना है। चैप्टर 1, डेड आई इफेक्ट। प्रॉब्लम क्या है पता है? जैसे ही कोई हम पर चिल्लाता है, हमारा बॉडी सिस्टम क्रैश हो जाता है, दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं और दिमाग ब्लैंक, और सामने वालों को यही चाहिए होता है। लेकिन गेम यही बदलता है। जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, बस चुप, साइलेंट और उसकी आंखों के बीच फोकस करते हो बिना ब्लिंक किए, तो उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है ये डर क्यों नहीं रहा, इसका अगला मूव क्या है, और ये कंफ्यूजन तुम्हारा वेपन बन जाता है। याद रखो, स्ट्रीट फाइट में गुस्सा ईगो इक्वल टू इंजरी, काम कंट्रोल इक्वल टू स्मार्ट मूव। चैप्टर 2, 3 सेकंड रूल। जब सामने पूरा ग्रुप हो तो तुम्हारा दिमाग पैनिक करता है। 4 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है? तुम 4 से नहीं लड़ रहे, तुम सिर्फ एक से डील कर रहे हो। हर ग्रुप का एक लीडर होता है, जो सबसे ज्यादा बोलता है, जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव होता है। बस उसी को आइडेंटिफाई करो, और सबसे पहले ईगो को साइड में रखो और एस्केप करने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि रियल फाइटर्स फाइट नहीं ढूंढते, वो एग्जिट ढूंढते हैं। और अगर एस्केप पॉसिबल नहीं है तो किसी जान पहचान वाले के पास जाओ या भीड़ में घुस जाओ, ताकि सिचुएशन एस्केलेट ना हो। एंड अगर अब बात हाथापाई तक पहुंच ही गई है तो फिर कंफ्यूजन छोड़ो, लीडर को ढूंढो, और क्योंकि उसके कंट्रोल में आने के बाद बाकी अपने आप पीछे हट जाएंगे। पर याद रखो, फाइट में जीत ताकत से नहीं, डिसीजन से होती है। चैप्टर 3, पैसिव गार्ड। स्ट्रीट फाइट में सबसे बड़ी गलती होती है बुट्टी बंद करना। जैसे ही तुम फीस्ट बनाते हो तो तुम खुद सामने वाले को फाइट स्टार्ट करने का सिग्नल दे देते हो। इसलिए इसकी जगह अपने हाथों को ऊपर रखो, अपनी हथेलियों को अपने मुंह के सामने रखो, और ऐसा दिखाओ जैसे कि तुम उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम रेडी हो। ये पोजीशन दिखती वीक है, लेकिन होती सबसे पावरफुल है। और अब तुम कभी फाइट में फंसते हो और इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो तुम्हें एडवांटेज जरूर मिलेगा। और तुम जब भी बाहर जाओ तो अपने अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रखा करो, क्योंकि दुनिया नहीं दबाती है जो दबने के लिए तैयार होते हैं। और अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो कि तुम अपनी स्ट्रेंथ का यूज सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए करोगे तो कमेंट करो, ओके ब्रो।